नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, सीएम धामी सहित कई राजनेता रहे मौजूद। रामनगर में 3 अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर। किसानों की आपत्ति शिकायत के बाद कार्रवाई। राजस्व अधिकारी, पुलिसकर्मी रहे मौजूद। महाकाली नदी के 90 किलोमीटर के दायरे में चंपावत जिला अलर्ट। भारत नेपाल की सीमा लगने के कारण सघन निगरानी और चेकिंग। पुलिस और एसएसबी दोनों ही कर रहे पेट्रोलिंग। विकासनगर दीपावली बाजार में बाहरी व्यापारियों की एंट्री पर पूर्ण रोक। नगरपालिका पुलिस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला। मदद या किराया वसूलने पर जुर्माना। त्योहार बाद अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई। धराली हर्षिल आपदा पर कर्नल अजय कोठियाल कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। राहत, शव निकासी, सुरक्षित पुनर्वास, पुनर्निर्माण, वाइब्रेंट विलेज योजना पर दिए विस्तृत सुझाव। और अब खबरें विस्तार से। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम धामी सहित कई मंत्री और राजनेता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। रामनगर में एक बार फिर से अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। रामनगर के लुड़ावड़, शिवलालपुर, रियूनिया और चोरपानी क्षेत्र में स्थित 3 मजारों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। यह सभी मजारें नाप भूमि पर थीं। किसानों की आपत्ति और शिकायत के बाद इन्हें जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी रामनगर, तहसीलदार, चौकी इंचार्ज, पीरूम दारा सहित अन्य राजस्व और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाकर के भूमि को संरक्षित कराने का कदम उठाया है। देखिए 3 अवैध धार्मिक संरचनाएं जो कि विभिन्न लोगों की काश्तकारों की भूमि पर निर्मित थी। काश्तकारों द्वारा हमें अनुरोध किया गया था कि ये हमारी धार्मिक संरचनाएं हमारी भूमि पर हमसे बिना अनुमति के पहले से बनी हुई है, इन्हें हटाया जाना आवश्यक है। हमें प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। इसलिए इसके तहत आज हमारे द्वारा स्वयं और पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से उन अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है। ये धार्मिक संरचनाएं जो है एक लोटाबाड़ में स्थित थी, एक शिवलालपुर रिवनिया में थी और तीसरी चोरपानी क्षेत्र में अवस्थित थी और जिनका कोई धार्मिक महत्व नहीं था। पड़ोसी देश नेपाल में अशांत माहौल होने के कारण भारत नेपाल सीमा का विभाजन करने वाली महाकाली नदी के 90 किलोमीटर के दायरे में चंपावत जिले की सीमा लगने के कारण सीमा में तैनात पुलिस व एसएसबी हाई अलर्ट मोड पर है। सीमावर्ती क्षेत्र में आर पार जाने वालों की सघन निगरानी व चेकिंग की जा रही है। पुलिस एवं एसएसबी दोनों ही सुरक्षा बल संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एसपी अजय गणपति के साथ आईजी ने सीमावर्ती क्षेत्रों की ताजा स्थिति का जायजा कर सघन निगरानी किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने सीमा में तैनात एसएसबी से तालमेल कर स्थिति पर पैनी नजर रखने के साथ हर वक्त हाई अलर्ट मोड पर रहने के भी आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी चंपावत व पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस बीच सीमा में सघन एवं कड़ी निगरानी रखी जाने से 90% से अधिक लोगों की आवाजाही बंद हो चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया, सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। सीमा पर लगातार कड़ी निगाहें रखी जा रही हैं।
सीमावर्ती जितने भी गांव हैं वहाँ पे सभी ग्रामवासियों से बात की जा रही है। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स में वहाँ पे एसएसपी, पुलिस, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा लगातार निगरानी जारी है। उन लोगों ने नज़र लगाए रखा है किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पूरी जो एहतियात है उसको बरता जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम लोगों ने लगातार नज़र बनाई हुई है और कहीं किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग अपील करते हैं। साथ ही हमारे जो भारतीय नागरिक उस साइड है उनके लिए यहाँ से हम लोगों ने नंबर्स जारी किए हैं। उन नंबरों पर आप संपर्क करके आपको उस पर सहायता दी जा सकती है। वहीं नेपाल में फैली हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा का जायजा लेने के उद्देश्य से सीमांत खटीमा क्षेत्र पहुंची आईजी कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल ने खटीमा कोतवाली में जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं को सुना। इस दौरान सीमांत क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए उपस्थित जनता एवं जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी लिए गए। वहीं जन समस्याओं को सुनने के उपरांत आईजी कुमाऊं ने तुरंत ही संबंधित पुलिस अधिकारियों को समस्याओं के निवारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए आईजी अग्रवाल ने बताया कि इस जनता दरबार का उद्देश्य जनता की समस्याओं को सुनकर उनका यथासंभव जल्द से जल्द निवारण करना है। वहीं नेपाल के विषय में बात करते हुए आईजी अग्रवाल ने कहा कि नेपाल के वर्तमान हालातों को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। सभी सीमांत पुलिस चौकियां हाई अलर्ट पर हैं। अपेक्षा यही करती हूँ जो यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं। सबसे वार्ता के बाद हम लोगों ने जिस समस्या में टीम गठित किए जाने की आवश्यकता थी, जिस समस्या में विवेचक को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप कार्रवाई करते हुए 1 माह के भीतर खटीमा की जनता को हमारा प्रयास रहेगा एक पॉजिटिव आउटकम दिखे। देखिए, नेपाल में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और जितनी वहाँ कैजुअलिटीज़ और इंजरीज हुई हैं, कहीं ना कहीं नेपाल के कुछ जनपदों से हमारे जनपद उत्तराखंड के भी लगते हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। हमारा प्रयास ये है कि जनपद पर भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में और अपेक्षा अनुसार सुदृढ़ पेट्रोलिंग की जाए। वहाँ पर गश्त स्ट्रॉन्ग रहे, एसएसपी और लोकल पुलिस के साथ की जा रही है। साथ ही साथ मकसद ये है कि किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ना करें, नेपाल से भारत में दाखिल ना हो। जितना संज्ञान में आया है कि वहाँ पर काफ़ी जेल ब्रेक भी हुए हैं, कुछ अपराधी किस्म के लोग भी वहाँ से फरार हुए हैं। वहीं रामनगर के मोहल्ला गूलर घट्टी नई बस्ती क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। गुरुवार को ही इस दुखद घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान फैसल पुत्र नूर अली के रूप में हुई है। गुरुवार को फैसल ने घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जब तक परिजन कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हुए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। नई बस्ती गुल्लरघट्टी में एक बालक जिसकी उम्र 16 साल है और उसने पारिवारिक कलह के दौरान आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अभी आए थे एक पेशेंट, फैसल नाम है उनका, 16 साल उम्र है। गुल्लरघट्टी नई बस्ती के रहने वाले हैं वो। तो हमारे पास तो मृत अवस्था में आए हैं अभी वो। बाकी पुलिस को बुला दिया गया, इन्फॉर्मेशन दे दी है, पुलिस आ गई है, अपना कार्रवाई कर रही है। वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पुलिस को हैंडओवर कर दी गई है। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। गुरुवार को थानाध्यक्ष लोहाघाट के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर कुंदन सिंह बोरा के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस ने अभियान चलाते हुए नो पार्किंग जोन तथा सकरी सड़कों में खड़े वाहनों को क्रेन से खींचकर हटाया। उनके चालान किए गए। अभियान का नेतृत्व कर रहे लोहाघाट थाने के सब इंस्पेक्टर कुंदन वोहरा ने बताया कि एसपी चंपावत के निर्देश पर नगर की यातायात दुरुस्त करने के लिए पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया। ये ऐसा है कि एक अभियान भी चल रहा है कि सड़कों को अपने
जो है नो पार्किंग जोन से दूर रखें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ सड़कों का थोड़ा सा दिक्कत ही रहती है, आने जाने वालों के लिए परेशानी रहती है। तो 2-4 दिन से हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि सड़क किनारे अपना वाहन खड़ा ना करें, कंजेस्टेड जगह पर ना करें। फिर भी लोगों द्वारा जब हमने समझाया बुझाया भी और 2-3 दिन से अभियान चल रहा था, फिर हमें आज कार्रवाई करनी पड़ी है, जिसमें हम अपने एक चंपाव से क्रेन आई है और कर्मचारी भेजे गए हैं कि नो पार्किंग एरिया में जो भी वाहन अननेसेसरी अनअटेंडेड खड़े हैं उनको ले जाके चालान की कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। अभियान आगे भी जारी। नैनीताल जनपद में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर स्वराज सेवा दल ने गहरी चिंता जताई। संगठन का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से जिले में मारपीट, धमकाने और गुंडागर्दी जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। स्वराज सेवा दल ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो जनपद में अराजकता फैल सकती है। संगठन ने मांग की है कि असामाजिक तत्वों पर त्वरित कार्रवाई की जाए, पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए और आम जनता को सुरक्षा का ठोस एहसास कराया जाए। स्वराज सेवा दल ने साफ कहा है कि अगर प्रशासन ने जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया तो संगठन को जनहित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं बहुत लंबे समय से पूरे नैनीताल जिले में, सिर्फ हल्द्वानी नहीं, जिस हिसाब से अपराध बढ़ रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं या तो आप देख रहे हैं कि कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं हाथापाई हो रही है, मारपीट हो रही है। जिस हिसाब से पुलिस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं इसकी कार्यशैली पे, या तो पुलिस जो है राजनीतिक दबाव में पूरी तरीके से काम कर रही है या कहीं उसकी कार्यशैली फेल है। तो हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। ये 90 का दशक जो बिहार और उत्तर प्रदेश है वो उत्तराखंड बनता जा रहा है। हल्द्वानी में खास करके रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ये आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो हम चाहते हैं इस पर तुरंत जो है अंकुश लगे और पुलिस की कार्यशैली करने का सोचनीय विषय बनी हुई है इस समय। देखिए ये जो कार्रवाई आप हो रहे हैं इससे और उल्टा बल्कि जनता परेशान हो रही है। अगर ये रेगुलरिटी में होता तो इतनी पुलिस संख्या बल नहीं लगाना पड़ता। आप देख रहे हैं कि चौराहे पे 100 जो है पुलिस वाले लग रहे हैं। जी, इस वक्त जो है पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है, जो पुलिस इस समय असामाजिक तत्व शहर में सक्रिय हो रहे हैं, इस पे हमारी सख्त नाराजगी है। पुलिस कर क्या रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, नशा बढ़ता जा रहा है, युवा पीढ़ी जो है दिन प्रतिदिन अपराध कर रही है, मारपीट हो रही है, तो इसमें आम जनता ही परेशान है। तो पुलिस के जो कार्यशैली उस पर सवालिया निशान है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो है शहर में जो कानून व्यवस्था हो वो सक्रिय हो। तरीके से पुलिस की गश्त कर रही है और पुलिस प्रशासन इस समय थोड़ा सा सक्रिय हो गया है, तो उससे वो लोग तो छुप जाएंगे ना, जो नशा कर रहे हैं और ओने गोने छुप गए हैं वो तो इस समय छुपे हैं। उनको पता है कि चेकिंग चल रही है, ये तो कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू होगा तभी जो है पब्लिक को उससे राहत मिलेगी। अब जो कानून व्यवस्था अभी हम लोग के दबाव में कर रही है, पब्लिक के दबाव में कर रही है, तो ये इस समय जो हो रहा है इसको कंटिन्यू होना चाहिए। आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रशासन ने आपदाग्रस्त क्षेत्र में राहत सामग्री बंटवाई। पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के चलते थापला गांव का काला ढूंगी से संपर्क टूट गया था, जिस कारण गांव वालों को खाने पीने की भी परेशानी होने लगी, जिसको देखते हुए काला ढूंगी उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा ने आपदाग्रस्त क्षेत्र धापला गांव में 120 राहत सामग्री किट बंटवाने के लिए 2 गाड़ियों को रवाना किया। पटवारी हरीश गोस्वामी ने थापला गांव पहुंचकर आपदा से ग्रस्त 120 परिवारों को राहत सामग्री बांटी, जिसमें आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल, आलू, प्याज आदि राशन सामग्री मौजूद थे। वहीं एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि अन्य स्थानों पर भी सामग्री बांटी जाएगी। 120 आपदा की राहत किटें हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें खाद्यान्न सामग्री और सब्जी में आलू और अन्य सामग्री भी थी, जिसको मुख्य तौर ग्राम धापला में जहाँ पे हमारा गाँव कट ऑफ हो जाता है वहाँ पे ये खाद्यान्न सामग्री बांटी गई है। इसके अलावा जिन घरों में हमारे आपदा काल में पानी आदि घुसा था और हमने यहाँ पे ऐतिहासिक सहायता दी थी, उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है, उनको भी ये राहत सामग्री दी जाएगी। वहीं लोहाघाट की ग्राम सभा कोली ढेक में हाई वोल्टेज विद्युत सप्लाई होने से कई लोगों के महंगे विद्युत उपकरण फूंक गए हैं, जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। गुरुवार को ग्राम प्रधान अलका के नेतृत्व में आनंद व उत्कर्ष जोशी आदि ने ग्रामीणों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर को प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि दोपहर को विद्युत विभाग के द्वारा गांव में विद्युत लाइन की मरम्मत की गई,
जब शाम को विद्युत लाइन संचालित की गई तो अचानक से हाई वोल्टेज आने से कई लोगों के विद्युत उपकरण फूंक गए हैं, जिनमें टीवी, फ्रिज, मोटर, बल्ब, लैपटॉप, मिक्सी आदि शामिल हैं। कहा, विद्युत उपकरण फूंकने से लाखों का नुकसान हुआ है। ग्राम प्रधान अलका ढेक व पूर्व छात्र नेता आनंद ढेक ने मामले में विद्युत विभाग की लापरवाही बताते हुए विद्युत विभाग से ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। एक्चुअली इनने प्राइवेट सेक्टर में जो भी दिया होगा, इनने विद्युत विभाग वालों ने, जो हमारे एक्शन साहब है, जो हमारे ये टीम है, जो हमारे यहाँ के लोकल मीन्स बोले तो जो हमारा विभाग है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी बनती है। इनने जो भी वहाँ पे हमारी लाइनें चेंज हो रही हैं, उन लाइनों को चेंज करने के लिए इन्हें, ठीक है, जो हमारे खुले तार है ये एक उसमें बंधे आते हैं, जो ये लगी है लाइन इस चीज़, हाँ ट्रिपल लाइन, तो उसको एक में कर रहे हैं। तो इनने लास्ट में जब शाम को लाइट देते हैं तो एक ऐसा तार जोड़ दिया कि हाई वोल्टेज में, जिसमें एक घर नहीं कम से कम 50 घर प्रभावित हुए हैं, जिसमें किसी का टीवी गया, किसी का फ्रिज गया, किसी की मोटर गई, किसी के फ़ोन गए, किसी के बल्ब गए, किसी के घर में तो लाइट ही गई, सब कुछ। अब इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? हमारे लिए तो बिजली विभाग रहेगा। मांग यही है कि जिसका जो क्षतिपूर्ति, जो भी नुकसान हुआ, अपने स्तर से जो भी वो करना चाहिए उनको भुगतान किया जाए। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई पद गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, सीएम धामी सहित कई राजनेता रहे मौजूद। रामनगर में 3 अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर, किसानों की आपत्ति और शिकायत के बाद कार्रवाई, राजस्व अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद। महाकाली नदी के 90 किलोमीटर के दायरे में चंपावत जिला अलर्ट, भारत नेपाल की सीमा लगने के कारण सघन निगरानी और चेकिंग, पुलिस और एसएसबी दोनों ही कर रही पेट्रोलिंग। विकासनगर दीपावली बाजार में बाहरी व्यापारियों की एंट्री पर रोक, नगरपालिका पुलिस बैठक में सर्वसम्मति से फैसला, मदद का किराया वसूलने पर जुर्माना, त्योहार बाद अतिक्रमण पर होगी सख्त कार्रवाई। धराली हर्षिल आपदा पर कर्नल अजय कोटियाल कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, राहत, श्रम निकासी, सुरक्षित पुनर्वास, पुनर्निर्माण, वाइब्रेंट विलेज योजना पर दिया विस्तृत सुझाव। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।